हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के अंदर क्लच सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो हमारे पास मैकेनिकल ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं जो लोग अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या इस मैकेनिकल ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़े से आज हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं समझाने की। सबसे पहले मेरे साथ अवतार सिंह जी हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पूछेंगे जो ये क्लच सिस्टम है, क्लच सिस्टम को खोलने से पहले जब हमारे पास कोई गाड़ी आती है उस समय क्लच सिस्टम में फॉल्ट है, इसके सिम्टम एक एक करके सर बताए जाएं कि पहला सिम्टम क्या होगा, क्योंकि क्लच खोलकर क्यों चेंज किया जाए या क्यों गियर को उतार कर इसमें फॉल्ट देखा जाए, उसका पहला सिम्टम क्या है। पहले तो ये समझना है कि क्लच सिस्टम है क्या। क्लच सिस्टम ये है कि जो इंजन की पावर को ठीक है जी कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन में, ओके, गाड़ी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ये क्लच सिस्टम का ये काम है। ओके। इसके बाद हमें अब पहला सिम्टम बताइए, जैसे कि कोई कस्टमर कंप्लेंट, क्या क्या कंप्लेंट करता है ज्यादातर इंजन ओवर रेस होने लग जाता है। ओके, इंजन क्लच सिस्टम में जब ये क्लच प्लेट खराब हो जाती है, ठीक है, तो इंजन ओवर रेस होने लग जाता है। ओके, जब हम गियर चेंज करके गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अकेला इंजन ही ओवर रेस हो जाता है। ये एक हो गया सिम्टम एक। सिम्टम 2, क्लच का पेडल जो है वो ऊपर काम करने लग जाता है। ओके, ठीक है, मतलब जब हम लोग नीचे से छोड़ेंगे, क्लच को छोड़ते हैं तो वो ऊपर, बिल्कुल ऊपर आके काम करने लग जाता है। ये दूसरा सिम्टम हो गया। सिम्टम ये। तीसरा, अगर क्लच प्लेट वगैरह टूटी है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज बीच में आ गई, या वो गियर आवाज करेगा। ठीक है, गियर आवाज करेगा। चौथा, गियर डालने के समय गाड़ी का आगे ना बढ़ना। ओके, मतलब हमने गियर डाल दिया और तो क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब क्लच उसे अपनी जो पावर है उसको ट्रांसमिशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ओके ओके सर, ठीक है जी। बाकी और इसके अलावा 5, क्लच छोड़ने के समय ये थरथराहट करती है, गाड़ी जर्किंग करती है, मतलब हमने गियर डाला, पहला गियर डाल दिया, थरथराहट करके क्लच छोड़ रहे हैं तो वो जर्किंग कर रही है। ये सिम्टम है। ये सिम्टम देखकर हमें क्लच को इसी तरीके से काम करना है। जब कोई गाड़ी क्लच के लिए आ गई हमारे पास तो इन सिम्टमों के बारे में हमने पूरी जानकारी रख के आगे बढ़ना है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते समय, फिर खोलने के समय, हाँ जी, मैकेनिक वही है जो खोलने से पहले, खोलने तक वो ये चीज ना चेक कर ले कि जो इसमें सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से इसमें कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है सर, मैकेनिक को सही बोला जाता है। ओके, अब ये क्लच प्रेशर हमने खोल लिया। सबसे पहले कई बार मैंने अक्सर देखा है कि क्लच खोला और फिट किया, उसमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है? पहले तो इस तरह क्लच सेट फिट हो जाएगा। क्लच सेट को ये देखना है कि क्लच खोलने के वक्त पूरे नुक्स के ऊपर जाना है। ठीक है, कहाँ नुक्स है, क्या गाड़ी झटका मार रही है, थरथराहट कर रही है, या गाड़ी उठ नहीं रही। ठीक है, तो हमने पहले ये देखनी है। ठीक है, फेसिंग तो नहीं इसके घिसे हुए। फेसिंग घिसने का मतलब क्या है? ये रिपट ऊपर आने लगती है। अच्छा, रिपट मतलब रिपट तक ये लेदर घिस जाता है। ठीक है, ये तो एक सिम्टम हो गया जी। और इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भी उल्टा पड़ जाती है कभी? ये उल्टी भी पड़ जाती है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है नई क्लच प्लेट में, ये ट्रांसमिशन साइड या फ्लाईव्हील साइड वो लिखा रहता है। उसका भी ध्यान रखना है। खोलने के वक्त मैकेनिक ने ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है सर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके क्लच प्लेट के जो लेदर हैं, ये दोनों साइड चेक करने हैं, फेसिंग। क्लच प्लेट का सेंटर, कई बार ये हो सकता है कि सेंटर भी चेक किया जाए पहले। तो हमने क्लच प्लेट खोलने के वक्त ये चीज का भी ध्यान देना है कि हिल तो नहीं रही। ठीक है, जैसे अभी बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, वो बिल्कुल सही है। और इसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगी? झटका मारेगी गाड़ी, क्लच छोड़ने के वक्त झटका मारेगी। तो इसके बाद ये तो हो गया सब, ठीक है। फिर इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंग हिल तो नहीं रहे, स्प्रिंग खटक तो नहीं रहे। इसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है? वही झटके की कारण। ऐसे दिखाओ सर, मतलब इसके अंदर दो स्प्रिंग है, उनमें से यदि एक भी टूट गया, एक टूट भी गया या फिर वो दब गया,
ठीक है, किसी कारण से अपनी टेंशन को खत्म कर गया ठीक है, तो वो हिलने लग जाएगी। ओके क्योंकि ओके। इसका जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट अलग है, क्लच वाला अलग है। ऐसे दिखाओ सर इधर। अच्छा ठीक ये है, स्प्रिंगों ने जब हमने क्लच छोड़ना है तो झटके पे काम करना है इसने। ठीक है सर, ओके ओके। तो ये क्लच से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम थी। और इससे अलावा अब हमें ये बताइए कि प्रेशर प्लेट की से रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस हो कि प्रेशर प्लेट में कोई क्या देखा जाए जब पहले हम लोग खोलते हैं। प्रेशर प्लेट को हम लोगों ने इस चीज का ध्यान देना है कि जो ये बेरिंग है, कि ये बेरिंग बिल्कुल बीच में चल रहा है या साइड पे चल रहा है। साइड पे साइड पे चलेगा तो क्लच टाइट हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल पूरा पूरा लगना चाहिए हर तरफ। ठीक है सर। यहाँ पे ये निशान दिखाई दे रहा है वो चीज, ये जो है चिमटा, फॉरक, और फॉरक को जब हमने ये बेरिंग ऐसे डाल दिया तो ये बेरिंग कई दफा जहां ये बैठता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है जी। उसके कारण ये साइड मारने लग जाता है। इसके कारण फिर दिक्कत क्या आती है गाड़ी में यदि साइड पे क्लच टाइट, क्लच टाइट हो जाएगा। क्लच टाइट ठीक हो है जी, ओके। तो इसके साथ अब हम लोग इन चीजों का भी हमने गौर करके ध्यान करके ही आगे बढ़ना है। और आपने एक सिम्टम बताया था कि गाड़ी जर्किंग करती है, मतलब पहला गेट डाल दिया उसके बाद हमें गाड़ी में जर्किंग, जब क्लच छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताइए। जब ये क्लच प्लेट के फेसिंग बिल्कुल घिस जाते हैं, ठीक है जी, तो इंजन ओवर रेस हो जाता है। तो इसके जहां जहां ये क्लच प्लेट लगती है, ठीक है जी, वहां स्पॉट आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे स्पॉट देख रहे थे, ठीक है, वो मैं दूसरी हाँ, गाड़ी पे हाँ, आपको स्पॉट, वो स्पॉट आ जाते हैं, नीले स्पॉट आ जाते हैं। कलर नीला हो जाएगा। नीला हो जाता है क्योंकि ओवरहीट होने की वजह से वो कलर नीला हो जाता है। उसमें फिर हम वो लोग स्पॉट की वजह से गाड़ी का ये जो फेस है ये अप डाउन हो जाता है। अप डाउन हो जाता है। ठीक है जी। उससे क्या है कि गाड़ी में थरथराहट होनी शुरू हो जाती है। जब हम लोग गेयर डालकर ये क्लच छोड़ते फेस हैं आउट हो जाता है। तो उससे आज के समय में देखो, अभी तो हमें फ्लाईव्हील साथ में मिल जाते हैं बहुत सी गाड़ियों में। जिनके फ्लाईव्हील अवेलेबल नहीं है उनको उन पे क्या किया जाए? ये फेसिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। फेसिंग में ये ध्यान रखना है कि जितना यहाँ से ये फेसिंग करवाना है उतना यहाँ से ऊपर जहाँ कसी जाती है वो भी फेसिंग करवाना ये चाहिए। मतलब लेथ वर्क वाला जितना यहाँ से कट करेगा उतना कट हमें ऊपर से भी करवाना पड़ेगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए ऊपर से नहीं करवाया, नीचे से कट लगा दिया गया, तो उसका ये जो क्लच प्लेट के लेदर हैं वो हाँ। अपने अंदर चल जाएंगे, क्लच प्लेट ऊपर आ जाएगा, क्लच ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज घिस गई, ठीक है, ये घिस गई जहाँ ये घिस गया, ठीक है, फेसिंग घिस गया, तो एक ही बात है। ओके सर। इसी के लिए ये चीज और ये चीज जितना गैप इसमें है उतना ही गैप रखना पड़ेगा। तो इसके साथ हम लोग आगे देखेंगे कि एक चीज आपने और पहले डिस्कस में बताई है कि जो ये फिंगर है ये सर कई बार दब भी जाती है, कोई नीचे रह गई, कोई ऊपर आ गई, कोई उसके चीज कारण इसमें जब कोई स्प्रिंग टूट गया, कोई पत्ती टूट गई, जब बीच में आ गई तो ये ऊपर नीचे भी रह जाती है। वो फिटमेंट में आपको पता चलेगा। ठीक है जी। सर इसमें ये बताइए, देखो ये बेरिंग है, क्या क्लच सेट के साथ बेरिंग हम लोग चेंज ही करते हैं? क्लच सेट में तो बेरिंग आता है तो ज्यादातर जो नई क्लच सेट में आता है, हाँ, अगर वायरिंग हम साथ में चेंज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। अगर वायरिंग को कई मिस्त्री घुमा के देख लेते हैं, कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, तो वही वायरिंग भी चल सकता है। ठीक है जी। वैसे ज्यादातर वायरिंग को साथ में चेंज ही कर देना चाहिए। ठीक है सर। तो ये थी हमारी एक छोटा सा प्रयास, जो लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं या जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई डिग्री, डिप्लोमा या ITI करके स्टूडेंट्स घर में वीडियोस देखकर कुछ समझना चाहते हैं, ये उनके लिए था। ओके, थैंक यू।